सुप्रभात बच्चों, आज हमको आपकी हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण की क्लास में पाठ 8 स्वरनाम पढ़ाएंगे। स्वरनाम दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व और नाम। स्वरनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। किस किस से? सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका। सर्व का क्या अर्थ होता है? सबका। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। और नाम का अर्थ तो आप जानते हो, किसी का भी नेम नाम, ठीक है। तो स्वरनाम का अर्थ क्या हुआ? सबका नाम। अतः हम एक ही स्वरनाम शब्द को सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अतः एक ही स्वरनाम शब्द को सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए अब। राधा ने कहा मैं खेल रही हूँ। अमित ने कहा मैं विद्यालय जा रहा हूँ। देखिए इन दोनों वाक्य में ये लड़का है और ये लड़की है, लेकिन दोनों ने मैं स्वरनाम का यूज़ किया है। दोनों को कोई चेंज नहीं करना पड़ा। मैं स्वरनाम दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। प्रिया ने पूछा मनोज तुम क्या कर रहे हो? पिताजी ने पूछा रमेश तुम क्यों रो रहे हो? तो इन दोनों जो वाक्य आपके ये अभी पढ़े, इनमें भी क्या है? तुम लड़के के लिए भी यूज़ हुआ है और लड़की के लिए भी। सॉरी, मनोज और रमेश दोनों लड़के हैं, लेकिन हर कोई अपने लिए इन सेंटेंस को यूज़ कर सकता है, ठीक है। सबके लिए इन स्वरनाम्स को प्रयोग किया जा सकता है। ऊपर के चित्रों में स्वरनाम मैं तथा तुम का प्रयोग हुआ है। कि कौन से स्वरनाम का प्रयोग हुआ है? मैं और तुम का। मैं का प्रयोग राधा तथा अमित के लिए। मैं का प्रयोग किसके लिए? राधा और अमित के लिए। तथा तुम का प्रयोग मनोज और रमेश के लिए हुआ है। और तुम स्वरनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मनोज और रमेश के लिए। स्वरनाम के कुछ अन्य उदाहरण। स्वरनाम के कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सब कार्य कर लूँगी। देखो दरवाजे पर कौन है? तो यहाँ पर जो देखिए, जो आपका कलर्ड वर्ड है, यानी कि अलग कलर से जो लिखा हुआ वर्ड है हमारा, वो स्वरनाम है। हाईलाइट हुआ है अलग से वो। परिभाषा, स्वरनाम की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें स्वरनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, आप, उसका, मेरा, ये, कौन, किस, तू आदि। ये शब्द जो अभी आपने दो लाइनों में हमने जैसे के बाद पढ़े, ये क्या है? हमारे स्वरनाम शब्द के उदाहरण हैं। ये कुछ और वाक्य हैं हमारे जिनमें स्वरनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण है गीता के साथ उसका भाई भी आया था। रमेश मेरठ गया है, वह कल लौटेगा। अब स्वरनाम के भेद। स्वरनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इन भेदों के नाम देखिए। पुरुषवाचक। नंबर 1 पुरुषवाचक स्वरनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक स्वरनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक स्वरनाम। नंबर 4 संबंधवाचक स्वरनाम। नंबर 5 पर्सनवाचक स्वरनाम। नंबर 6 निजवाचक स्वरनाम।
नोट इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ सर्वनाम होता क्या है और सर्वनाम के भेद कितने हैं इस कक्षा में सिर्फ इतना ही याद करना है, इतना ही हमें पढ़ाया जा रहा है। आगे सर्वनाम के भेदों को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका पाठ नंबर 8 सर्वनाम है। इसके प्रश्न हैं 3। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कोई 5 सर्वनाम शब्द लिखिए। ये आपको अपनी कॉपी में लिखने और याद करने हैं स्टूडेंट्स। इनको अच्छे से हैंडराइटिंग में, अच्छी हैंडराइटिंग में कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। ये आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।